शिव ही शिव है, दूसरा कोई नहीं है, एकमात्र परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। सब शास्त्र केवल रास्ता बताते हैं, प्राप्ति आपसे होगी, आपसे, आपकी विकलता से। जब जिया न जाए, रहा न जाए। पर यहाँ तो बहुत कुछ है ना, रिश्ते हैं, नाते हैं, अपना है, पराया है। ये जब कोई मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जब ये बात आ जाती तब जो आग भड़कती अंदर, उसी को वीराग्नि कहते। राजा का मुकुट धारण करने से राजा नहीं बन जाएगा। पहले सेना तैयार करो और परास्त करो विपक्ष को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड विकार जित अनग अकामा। विकारों पर विजय, निष्पाप, कोई कामना नहीं। विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता। कहाँ जब ऐसी परिस्थिति आवे तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो, जिससे या तो विपत्ति हटाओ, या समस्या हटाओ, या मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिर ही जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है, वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की। मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। उसका कुलवान, श्रीमान ऐसे घर में जन्म होगा जहाँ भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों मन को उसमें करे। और भगवान हमने जीवन में एक ही बात पकड़ी है, एक भी श्वास, एक भी मिनट प्रभु से बिलक नहीं जाना चाहिए, एक भी मिनट व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं इस समय नाम जप कैसे हो रहा है आपका? तो आपके मुखारविंद पर हम राधा लिख रहे हैं, हमारी एकाग्रता राधा नाम पर है, और राधा नाम तुम्हारे मुखारविंद पे लिखा हुआ सामने, बात आपसे कर रहा हूँ। और बात भागवतिक हो और नाम चिंतन हो। अब हमें कोई चिंता नहीं, चाहे अभी प्राण निकल जाए तो हम अपने इष्ट में है, इष्ट से बिलक नहीं है। अगर हमारी वृत्ति छिन्न भिन्न हो रही है, कहीं आकर्षित हो रही, तो जल्दी हटा लेना चाहिए। हमारा समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अब एक भी सेकंड हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। बस यही हमने जीवन में पकड़ा, और यही हम चाहते हैं कि गुरु कृपा से सब लोग यही बात को पकड़ें। भगवत स्मरण छूटे, ऐसे बड़े से बड़े शुभ कर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। हमारे इष्ट का भाव छूटे, ऐसे आग लगे धर्म कर्म में, ऐसे ज्ञान वैराग्य योग में हम भी आग लगे, जिसमें हमारे प्रभु का चिंतन छूटे। प्रहलाद जी को एक भी कष्ट नहीं हो रहा, आग में जलाया जा रहा है, विष पिलाया जा रहा है, पर्वत से दबाया जा रहा है, जल कुछ नहीं, वो आनंद मगन है। क्यों? राम राम हरि हरि उनके मुख से निकल रहा है, और सर्वस्व हृदय समर्पित है प्रभु को। ये महिमा प्रभु को समर्पित होने पर ही होगी। ये श्री कृष्ण जिस पर बरसते हैं वो राधा नाम जप करता है, राधा नाम स्वयं श्री कृष्ण जपते हैं। हरि रसना राधा राधा रट, महाप्रेम में आविष्ट होकर सोचते इसको क्या दे दो, राधा नाम की वजह से। तो लगता है संसार तो माया, इसे माया तो दूंगा नहीं, तो लाल जो अपना सानिध्य प्रदान, लाल उसके पीछे पीछे ऋणी होकर डोलते हैं जो राधा नाम जप। जो बोला राधा राधा, तो लाल भी उसका रजिस्टर फाड़, अनुलिख्या आगे लिखेंगे नहीं अपराध, राधा नाम जापक का अनुलिख्या अनंत अपराध बन जाए तो भी नहीं लिखेंगे, और जो लिखा रखा था उसको फाड़ दो। आपको क्या मिल जाए? एक ऐसा शब्द बोल दो जिससे आप निर्भय, निश्चिंत और निःशोक हो सकते हैं। एक बोलो कि ये मिल जाए तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगा और आज से कोई कामना नहीं करूंगा। बोलो, कोई एक बात बोलो, नहीं बोल सकते, क्योंकि एक के साथ हजारों बातें लगी थी। एक केवल वो है कि परमात्मा मिल जाए तो फिर सबको, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, और जिसको अनुभव करने के बाद कोई भय नहीं रहता। और जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है, उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ये ध्यान रखना, जहाँ स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी श्री संपन्न नहीं हो सकते, वो श्री संपन्न सुखी नहीं हो सकते। जो भगवान का भजन करते हैं उनसे रोज मिलते, पर उनका स्वभाव है वो बड़े छलिया है,
वो छुप के मिलते हैं, छुप के मिलते हैं। और जब आपका असहनीय हो जाएगा, मिलन के लिए तड़पने लगोगे, तब वो नहीं करता। सबको होता है कि हम जिस कार्य में हैं, जिस मार्ग में हैं, हमें सफलता की प्राप्ति हो, पर जरूरी नहीं कि सबको सफलता मिल ही जाए। इसीलिए भगवान ने कर्मयोग में एक श्लोक लिखा है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाति। यदि तुम वास्तविक भजन करना चाहते हो तो सुख और दुख में समान भाव वाले बनो, जय और पराजय में समान भाव वाले बनो, लाभ और हानि में समान भाव वाले बनो। ये तो बड़ी कठिन बात है कि हम साल भर पढ़े और परिणाम उसका पराजय आया और हम शांत रहे। ये सामर्थ्य भजन से मिलती है, ये सामर्थ्य भगवान की शरण से मिलती है।